हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और माय डियर, जैसा कि काफ़ी पिछली बार भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बना दिए हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। और एक वीडियो और लेकर आए हैं और मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप पग विचलन विधि सीख जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक ही विधि को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। वैसे इससे पहले हमने पग विचलन विधि के 3 वीडियो बना दिए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे यदि आप लोग पहली बार जुटे हैं तो, ठीक है ना। और आज का इस क्लास में अपना मेन मोटिव है कि भाई ये जो पग विचलन विधि है ना, इसको हम कैसे सीखें। मेन मोटिव यही है अपना। तो मैं तो आपको विश्वास दिला सकता हूं, अब आप श्योर हो नहीं हो ये आप देख लीजिए। मैं श्योर हूं कि आप डेफिनेट इस वीडियो को देखेंगे तो पग विचलन विधि सीख जाएंगे। तो विधि लगाने वाले हैं हम पग विचलन विधि। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूं कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैं सिखा दूंगा, है ना, बिल्कुल। तो यहां मैं लिखता हूं पग विचलन, ठीक है ना। पग या फिर कई कई जगह पे इसे पद, है ना, पद विचलन, ठीक है ना। पग या पद विचलन विधि कहते हैं इसे, पग विचलन भी कहते हैं, पद विचलन भी कहते हैं, है ना। यूट्यूब पर पद विचलन के नाम से भी काफी सारे वीडियो हैं और पग विचलन के नाम से भी काफी सारे हैं, ठीक है ना। तो अपनी किताब में तो जो एनसीईआरटी की है उसमें मैं देखता हूँ ना कि किस नाम से ये विधि है अपने पास। ये एनसीईआरटी की बुक है अपने पास, कक्षा 10th की, और इसमें मैं देखता हूँ कि क्या पग विचलन है या फिर पद विचलन है ना। तो क्योंकि इससे श्योरिटी हो जाएगी ना। पग विचलन है, ठीक है ना। देखो पग विचलन, लेकिन यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो हैं जो पद विचलन के नाम से, यहाँ पे पग पग विचलन, ठीक है ना। शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पद विचलन ना, सॉरी पग विचलन है, ठीक है ना। तो पग विचलन है, इसीलिए मैं पग विचलन लिखता हूँ। चलिए तो आ जाइए, सीखते हैं बिना किसी देरी के। ये जो भाग होता है ये होता है आपका वर्ग अंतराल, जिसे हम कहते हैं एक्स आई, और ये होता है आपका एफ आई। अब इसको हम थोड़ा सा बदलते हैं और अंतराल देख लीजिए 1 से 4 तक का है। इसको हम इस वाली सारणी में लिखने वाले हैं, है ना। इस वाली सारणी में क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। अब यह आएगा वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल, ठीक है। और वर्ग अंतराल को एक्स आई कहेंगे। और यहां पे आएगा वर्ग सॉरी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता जिसे हम कहेंगे एफ आई, ठीक है ना। और यहां जो निकल के आएगा, यहां हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। यह भी एक्स आई है क्योंकि ये इसी से निकल के आएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद अपने को डी निकालना है, डी, है ना। ये एक्स आई होगा, डी डी आई अपने को निकालना है। डी आई होगा आपका एक्स आई में से ए कम कर देंगे हम, ठीक है। ए क्या होगा, कल्पित माध्य। ए क्या होगा आपका, कल्पित माध्य, ठीक है। और फिर अपने को यू आई निकालना है। यू आई क्या होगा, डी आई, और उसके बटे में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। और फाइनल में अपने को एफ आई और इनटू में यू आई निकालना है, ठीक है ना, एफ आई यू आई। और नीचे चल के अपने को समीशन एफ आई यू आई चाहिए, माने इन सब का योग चाहिए अपने को, ठीक है ना। अब ये सब डाटा निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये तीनों क्यों निकाल रहे हैं भाई, ये जो एफ आई यू आई है ना, इन तीनों के बिना निकालना संभव नहीं है। इसीलिए हम एफ आई यू आई निकालने के लिए इन तीनों की हेल्प लेंगे, है ना। अब एफ आई यू आई काम कहाँ आती है, तो वो मैं आपको बताऊं कि एफ आई यू आई काम कहाँ आती है। कि माय डियर, अपने पास फॉर्मूला है, ठीक है ना, यू नो दैट वेरी वेल कि अपने पास फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो अच्छे से कि फॉर्मूला क्या है। तो मैं इसको एक बार नीचे लेके चलूं कि लिख दिया मैंने, इसको कहाँ रख दिया, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसको।
ये इस वाले में हम इसको यहाँ ले देते हैं, ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ पे अपने को देखो जरूरत पड़ेगी किस किस चीज की। हाँ, ये देखिए अपने को एक तो कल्पित माध्य की जरूरत पड़ेगी, और पग विचलन विधि से, है ना, पग विचलन विधि से जब माध्य निकालेंगे तो अपने को भाई साहब किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एफ आई यू आई और एच आई, है ना। यहाँ से पग विचलन, पग विचलन, है ना। अपने को देखो पग विचलन एक तो ए चाहिए कल्पित माध्य, वो निकाल लेंगे, और यहाँ है समीशन ऑफ एफ आई यू आई, और यहाँ है एफ आई, और ये है एच आई, ठीक है। ये क्या है अपनी एच आई है, राइट। बात आ रही है समझ में। अब आप समझिएगा कि यहां जरूरत है इसीलिए क्योंकि फॉर्मूले में यही है, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूले में यही है एफ आई यू आई, इसीलिए अपने को उसकी जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, ये देखो, है ना पूरी सारणी। अंतिम रूप से हम कहां तक पहुंच रहे हैं, एफ आई यू आई पर ही पहुंच रहे हैं। तो अब करते हैं इसका खेल खत्म, और आ जाइए फटाफट से खेल खत्म करेंगे। खेल खत्म करते हैं, लीजिए कहां से स्टार्ट है, 1 से 4, है ना, 3-3 का गैप है। तो वर्ग अंतराल के अंदर 1 से हम 4 लिखेंगे, फिर 4 से 7 आ जाएगा, फिर 7 से 7 और 4, 7 और 3, है ना, 7 और 3 10 ही है क्या, ठीक है 10, 10, 10 से 13, 13 से 17, 17 से कितना 20, ठीक है। कहाँ तक है ये देख लो, ये आपका 19 तक ही है यार, ये तो 17 से तो ये कम हो गया, यहाँ तो 3 का है अंतर, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ 13, यहाँ 16 ही कैसे रह गया, हाँ 3 का ही तो अंतर है, ठीक है ठीक है, और 16 से 19, ओके, ओ सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ से 13, 13 में 3 जोड़े तो 16, 16 से 19, 19 यहीं तक ही है क्या, 10 से 13, 13 से 19, 19 तक ही है क्या, हाँ 19 तक ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है इसमें ना, तो 1 2 3 4 5 ही बन रही है, तो अपने को चाहिए 6, कहाँ मिस्टेक हो गया, अरे कहाँ मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, कहाँ मिस्टेक हो गया, 1 से 4 है, 4 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 से 10 हो जाएगा, और 10 से 13 हो जाएगा, और 13 से 16 हो जाएगा, और 16 से 19 हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, अब हो गया, है ना। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, 6 30 40, है ना, तो यहाँ लिखते हैं 6, यहाँ लिखते हैं 30, यहाँ लिखते हैं 40, 6 30 40 हो गया अपना, और 16 4 4, 16 4 और 4, ठीक है, 16 4 4, राइट। ये हमने इसके अंदर लिख लिया है, क्या लिख लिया है अपना, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19, ये हमने लिख लिया है। ये है आपकी एक्स आई, उधर से ही लिया है हमने, ये आपकी एफ आई है, ये हमने लिख लिया है। अब एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई क्या होता है माय डियर, एक्स आई होता है, देखो समझना आप अच्छे से, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई में हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ इन दोनों को जोड़ने पर, 5 हुआ, यानी 1 + 4 5, और इन दोनों का आधा करना है भाई, 5 का आधा कितना होता है 2.5, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 7 बटे में 2, ये इनको जोड़ा 11, 11 में 2 दिया तो कितना होगा 5.5, है ना, 5.5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 17, कितना हो जाएंगे 7 और 10, 7 + 10 बटे में 2,
ये हो जाएगा 17, 17 का होगा 8.5। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 13 को बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23, और 23 में 2 से करेंगे तो देखो गर्दनी का 22, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस में 16 बटे में 2, ये हो जाएगा 29, 29 28, 28 में 14 हो जाएगा 14.5। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को 16 और 19 को, तो ये हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 का आधा करेंगे माने 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17, 17.5, माने 3 का गैप इनके अंदर भी आने वाला है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक आपके? पूरी बात आई नहीं यहाँ तक? ठीक है, आपको केवल इन वैल्यूज पर ध्यान देना है, ये जो अपने पास वैल्यूज है ये वाली। ठीक है, ये जो नई वैल्यूज आई है निकलती कैसे वो मैंने आपको समझाया, इसीलिए वैल्यू लिखी है, नहीं तो मैं यहीं से ही कर देता सीधा। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने छोटी छोटी वैल्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है ना, अदरवाइज मैं क्या कर देता, सीधा ही कर देता और आपके समझ में भी आ जाता, लेकिन किसी बच्चे के समझ में नहीं आए तो मैं ऐसा चाहता नहीं। चले आगे, अब निकालते हैं डी आई। अब डी आई निकालने से पहले हमें एक कल्पित माध्य एक मानना पड़ता है, अपनी तरफ से। जैसे हम बोलते हैं ना माना इसका मान x है, बस वही ऐसे ही इसमें एक कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कल्पित माध्य क्या चूज करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं तो आपको बताऊंगा, मेरी सजेशन है कि आपको इन सब में से जो बीच का है ना वो चूज करना चाहिए। जैसे ये 6 वैल्यूज है तो 6 में दो ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, बीच में 2 बची। चाहे तो आप 8.5 ले लो, चाहे आप 11.5 ले लो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब बोलो मैं तो ये 2.5 लेना चाहता हूं, ले लो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी और वैल्यू हम छोटी चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए इन दोनों में से कोई चूज करो आप। तो हम अभी क्या चूज करके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो यही मान लेते हैं ना, किसी को मान लो, देयर इज नो मैटर। आप इसे मान लो एक कल्पित माध्य ये वाला ना, ये 8 पॉइंट मैं यहां पर लिख भी लेता हूं कि जो कल्पित माध्य हमने चूज किया है वो 8.5 चूज किया है। ठीक है, ये हमने पहले लिख रखा था इधर कि भाई कल्पित माध्य कितना चूज किया है, 8 पॉइंट कुछ करके हमने चूज किया है। एच और मान लेते हैं अपन, एच और निकाल लेते हैं। एच क्या होता है? एच होता है वर्ग अंतराल, वर्गों का अंतराल। ये इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो बड़े में से छोटा घटाना है अपने को। ठीक है ना, बड़े में से छोटा घटाना है। तो आप बताओ 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका एच 3। अब एक बात मैं बताऊं आपको, यदि आप कल्पित माध्य पग विचलन विधि लगाओ ना कभी भी, तो दिमाग में एक बात घुसा लेना, क्या कि जब भी हम कल्पित माध्य विधि लगाएं अपने को ये पता होना चाहिए, अपने को ये पता होना चाहिए कि इनका वर्ग अंतराल जो है समान हो। वर्ग अंतराल क्या हो? समान। ये जो दिख रहा है ना, ये अभी हमने 3 लिखा, ये सभी के अंदर समान होना चाहिए। यदि सभी में ये समान है तो हम पग विचलन विधि लगा सकते हैं। अगर ये समान नहीं है तो कोशिश मत करना आप, फिर आप प्रत्यक्ष विधि लगाना। क्या लगाओगे आप? प्रत्यक्ष विधि लगाओगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि वहां पे कारगर रहेगी और काम नहीं करेगी, है ना। ठीक है ना, और काम नहीं करेगी। यदि हम कल्पित माध्य विधि लगाए ना तो कल्पित माध्य विधि भी वहां काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें भी एच की जरूरत पड़ती है और एच समान नहीं है, दैट मीन्स कल्पित माध्य विधि भी नहीं लगने वाली। आगे बात समझ में? तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हमने कल्पित माध्य चूज कर लिया कि भाई ये है कल्पित माध्य। ठीक बात है, अच्छी बात है कि ये कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य जो डी आई आएगा ना वो आएगा एक्स आई में से। एक्स आई कितना है आपका? ये जो है 2.5 है ना, अभी इसके लिए 2.5 ये, ठीक है ना। 2 पॉइंट कितना है? 5। और इसमें से कितना घटाऊंगा मैं? 8.5। 8.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? माइनस में बचेगा, जो भी बचेगा जो, तो ये गया 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा, हाँ 6 बचेगा ना।
हाँ बिल्कुल 6 बचेगा। फिर लूंगा 5.5 और इसमें से घटाऊंगा 8.5। फिर कितना बचा, ये से ये गया और 8 में से 3 गया, तो मतलब 3 बचेगा माइनस का। फिर मैं ये ले लूंगा 8.5 वाला और इसमें से खुद 8.5 को ही घटा दूंगा, तो कितना बचेगा 0। फिर मैं ये ले लूंगा 11.5, इसमें से घटाऊंगा 8.5, तो 5 से तो 5 गया, 3 बचेगा। फिर मैं ये ले लूंगा 14.5 और इसमें से फिर वही 8.5 घटाऊंगा, यही घटाऊंगा मतलब कल्पित माध्य, तो मेरे पास देखो ये गया 6 बच जाएगा प्लस का। फिर मैं ले लूंगा 17.5 और इसमें से वही 8.5 घटाऊंगा, तो कितना बचेगा मेरे पास बताओ, ये गया तो 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा। ठीक है ना, ये नीचे वाली वैल्यू सब प्लस की है, ऊपर वाली माइनस की है। आगे बात समझ में? चलो अब आगे लीजिए। अब आगे अपने को क्या निकालना है, यूआई निकालना है। यूआई का मतलब है कि ये डी जो निकला है, इसमें यदि हम एच का भाग दे दें, एच बोले तो 3 है ना, एच हमने 3 निकाला ना उधर, यदि हम 3 का भाग दे दें तो अपनी वैल्यू आ जाएगी। ओके बिल्कुल बात सही है। तो अपने पास माइनस का 6 में हम 3 से डिवाइड देंगे तो माइनस का कितना आएगा 2, माइनस के 3 में हम 3 से डिवाइड देंगे तो माइनस का 1 आएगा, और इधर 0 में हम 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, इधर 3 में हम 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब ये 3 आ कहाँ से रहा है भाई, ये h देखो ना, ये रहा h है, और h कितना निकल के आया है अपना, h है अपना 3। और मैंने पहले भी बताया था कि h होता क्या है, इन दोनों का अंतर, वर्ग अंतराल के वर्गों का अंतर, जो कि सब में समान है। वो 6 है, 6 में हम 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और इधर है आपका 9, 9 में हम 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। क्या यहाँ तक किसी भाई बहन बच्चे को दिक्कत है प्यारे बच्चों, बताओ? नहीं है कि नहीं है, ये बता दो आप तो मुझे, नहीं है ना, तो चले आगे, फिर नहीं है तो दिक्कत। मेरे जुकाम लगी हुई है ना, और मैं परेशान हूँ समझ लो इस जुकाम से। शादी बहुत ज्यादा परेशान करती है मुझे। चलो देखो, अब देखो अपने पास क्या है, इधर वाले को देखो आप, इधर वाले को देखो, इधर वाला क्या है, ये एफ आई, और ये क्या है यू आई, और इन दोनों का करना है गुणा, एफ आई यू आई का गुणा करना है। क्या भाई समझ में आई ना बात, एफ आई यू आई का क्या करना है, गुणा करना है। मतलब उधर है 6 और गुणा करना है -2 से, तो माइनस का 12। ये बात समझ में आई नहीं आई? देखो इधर कितना है 6, इसको गुणा करेंगे, ये एफ आई है ना, और ये आपका यू आई है, तो इसको गुणा करेंगे इस वाले डाटा से, इस वाले डाटा से गुणा करेंगे, इस वाले डाटा से क्या करेंगे हम, गुणा। ठीक है, तो अपने पास आ गया है। फिर उधर कितना 30, तो 30 को गुणा करना है -1 से, तो कितना आएगा -30। 0 को गुणा करना है 40 से, मानी 40 गुणा 0, दैट मीन्स 0। और 16 को गुणा करना है 1 से, तो 16 गुणा 1 बराबर 16। फिर इधर है 4, 4 को गुणा करना है 2 से, तो आ जाएगा 8, 4 दूनी का 8। 12 को गुणा करना है 3 से, सॉरी 4 को गुणा करना है 3 से, तो कितना आएगा 12, 4 × 12। सबको जोड़ जाड़ के छोड़ छाड़ के यहां लिख देना है। ये माइनस की है, कितना हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा, 42 माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 20 और 20 36 हो गया प्लस का 36। ठीक है ना, 36 हो गया प्लस का कितना हो गया 36 हो गया। तो 42 में से 36 गया तो अपने पास 6 बच जाएगा, जैसे 42 6,
और वो भी किसका, माइनस का। माइनस का कितना बच गया अपने पास, 6 बच गया भाई, ठीक है ना। कितना बच गया है, 6, 28, 36, ठीक है, सही है। ये आ गया। अपने को इधर से एफ आई और जोड़ लेना है, ये जो समीशन ऑफ एफ आई है वो भी कर लेना है। तो 6, 36, 36 और 40, 76, 76 और 4 80, 80 और 10 90, 90 और 6 96, 96 और 4 100, पूरा 100 है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले में। सारणी का पूरा खेल खत्म हो चुका है, सारणी हमने बना ली है। अब सारणी के अलावा जो वैल्यूज बची हुई है उनको निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए अपने को समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना निकल के आया, माइनस का 6। समीशन ऑफ एफ आई कितना निकल के आया आपका, 100, है ना। अब ये फॉर्मूला है आपका पग विचलन विधि से माध्य निकालने का, जहां पे आपको u बार दिया है, यू आई बार या फिर u बार। कल्पित माध्य हमने 8.5 चूज किया है, ठीक है। और ये समीशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस का 6 है, और ये कितना है आपका 100 है, और h है आपका 3। h कितना है आपका 3, ठीक है। कर लेंगे सॉल्व। 8.5 हमने रखा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, और 36 18 डिवाइड बाई कितना 100। 100 से डिवाइड करना बहुत आसान रहता है, इसको हम पीछे से 2 दशमलव लगा के रख देंगे तो 0.18, ठीक है ना, 18। ये 0.50 है ये समझो, और 0.18 है ना, इसको हम 0.50 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, देयर इज नो मैटर। यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 0.50, ठीक है। अब 50 में से 18 गए तो अपने पास 8.18 कम कर दो यार, तो 50 में से 20 कम कर दो, 30 और 2 32 बचेगा, ठीक है। माने 8.32 ये आपका हो जाएगा आंसर। ये है आपका यू आई कल्पित माध्य, जिसे हम सॉरी पग विचलन विधि से माध्य निकालना, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं इस वाली वीडियो में आप लोग कल्पित माध्य निकालना सीख गए होंगे, और मैं विश्वास दिला दूंगा आपको 100% कि आप लोगों ने ये सीख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं सीखा ना, तो मतलब आपकी कमी है, आपने ध्यान नहीं दिया। यदि आप ध्यान देते तो आप एक एक चीज सीख जाते, ठीक है। और आप लोग सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैंने तो कहीं कमी छोड़ी नहीं है, फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो और बनाए हैं, आप लोग उन्हें जरूर देखें। पग विचलन विधि मैंने सिखाई है, कल्पित माध्य सिखाया है, और प्रत्यक्ष विधि, तीनों सिखाई है। लगभग 4-4, 5-5 वीडियो सभी के हैं, और इन सब में कल्पित माध्य विधि के मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, लगभग 10 के करीब। ये चौथा वीडियो है, और 10 के करीब मैं बनाऊंगा। डेफिनेट आप समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलने वाले हैं, तब तक आप सभी से ले अलविदा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।